अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए गोल सेट कर रहे हैं कि मैं 1 साल के बाद या 2 साल के बाद एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, तो यकीन मानिए आप उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। कन्फ्यूज्ड? लेट मी एक्सप्लेन यू। जब आप एक बहुत बड़ा, बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन का गोल सेट कर लेते हैं, तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि शुरुआत में हमारे पास बहुत एनर्जी होती है, बहुत मोटिवेशन होता है, हम बहुत मेहनत से पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं, बहुत हिम्मत दिखाते हैं, बहुत देर पढ़ते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वो धीरे धीरे मोटिवेशन खत्म हो जाती है और इन दी एंड हम अपने गोल को छोड़ देते हैं। हमें ये बिलीव होने लग जाता है कि हम शायद उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए बने ही नहीं हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि आप बने हो कि नहीं बने हो, प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो थॉट है वो आपने वैसी बना ली है कि ये एग्ज़ाम अब आपसे क्रैक नहीं हो सकता। कहते हैं ना कि इफ़ यू थिंक दैट यू कांट क्रैक इट, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक इट, है ना। हम जैसा सोचते हैं ना वैसा ही होता है। अब मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिससे आप इस सोच को बदल सकते हैं और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपना एक स्ट्रीमलाइन एफर्ट लगा सकते हैं। देखिए, गोल को सेट करना बहुत जरूरी है, पहला पॉइंट है, लेकिन गोल केवल बड़े गोल्स नहीं सेट कर सकते हम कि मैं 2 साल के बाद जेई का एग्जाम लेट से क्रैक कर लूंगा या नीट का एग्जाम क्रैक कर लूंगा, 1 साल के बाद कर लूंगा। ऐसा नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी वेरी लॉन्गर ड्यूरेशन। आप वो सेट करिए कि मेरे को लेट से ऑल इंडिया रैंक 500 चाहिए, लेकिन दैट इज अ वेरी वेरी लॉन्गर गोल विच यू विल नॉट बी एबल टू विजुअलाइज टुडे। तो आपको क्या करना है, आपको उस गोल को लेट से सबसे पहले मंथ वाइज स्प्लिट करना है कि अगर 2 साल बचे तो उन 24 महीने में मैं क्या करूंगा, या 1 साल बचा तो 12 महीने में मैं क्या करूंगा। फिर वो मंथ्स को आपको डे वाइज कैटेगराइज करना है। जो आपका आज का मंथ चल रहा है, आज का दिन चल रहा है, अब आपका आज का गोल क्या है, व्हाट इज योर टुडेज गोल, व्हाट टारगेट्स यू आर गोइंग टू अचीव टुडे। क्या मेरा आज का गोल है कि मैं इस किताब के 2 पेज 3 पेज 4 पेज याद कर लूँगा, पढ़ लूँगा, समझ लूँगा, या मैं ये 50 सवाल जो है वो मेरे को आज और कल में ख़त्म करने। वो छोटे छोटे गोल जो है ना वो आपको सेट करने पड़ेंगे, और जब आप छोटे छोटे गोल सेट करेंगे तो वो आपके अचीव होने स्टार्ट होंगे, एंड दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड दैट विल बी द पैरामीटर विच यू शुड लुक एट। यू कैनॉट लुक एट द पैरामीटर दैट मैं 2 साल के बाद गोल को कंप्लीट करूंगा कि नहीं करूंगा। आपको डेली पैरामीटर्स पकड़ने पड़ेंगे, बिकॉज 2 साल वाला पैरामीटर तो 2 साल के बाद, वो 1 साल के बाद जब एग्जाम होगा तब पता चलेगा। आप डेली पैरामीटर्स को पकड़िए, आप डेली गोल्स को पकड़िए कि आज का मेरा टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये पहला पॉइंट है। अब आपको पढ़ाई को एक हैबिट बनाना पड़ेगा। जब तक आप वो नहीं ना करेंगे तब तक पढ़ाई एक बोझ लगेगी। जैसे हम उठ के टूथब्रश करते हैं ना, ब्रश करते हैं कि नहीं करते, वो एक हमारी हैबिट बन गई है। हम ब्रेकफास्ट करते हैं, वो हमारी एक हैबिट है। हमने लंच करना, वो हमारी एक हैबिट है। उसके लिए हमें अलग से स्ट्रेस नहीं लेनी पड़ती। अगर किसी की लेट से मॉर्निंग वॉक की हैबिट है तो वो उसकी हैबिट है, उसको जाना है रोज, उसके लिए उसको स्ट्रेस नहीं लेना है। उसका दिमाग कोई ऐसा नहीं कर रहा है कि भाई यार ये बहुत बड़ा काम है, आज वॉक पे जाना है, ये काम तो रहता है। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो आप अपनी पढ़ाई को हैबिट बना लीजिए। कैसे बनेगी? टाइम टेबल में स्लॉट्स को फिक्स करना पड़ेगा कि मैं सुबह 7 से 8:30 बजे मैथ्स पढ़ूंगा लेट से। तो अब ये स्लॉट आपका फिक्स हो गया। थोड़े दिन के बाद ये हैबिट बन जाएगी कि सुबह 7 से 8:30 मेरे को मैथ्स ही पढ़ना भाई, और को मेरे को कोई काम करना ही नहीं है। मेरे को सुबह 7 से 8:30 सोना नहीं है, मेरा काम है यार, दिस इज माई हैबिट, आई हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स। लेट से दोपहर में आपको आफ्टरनून नैप है, उसकी कईयों को हैबिट होती है ना कि 2 से 3 मेरे को तो भाई सोना ही है, तो अपने आप ही नींद आ जाती है। जब ये हैबिट होती है तो बॉडी अपने आप खुद को एडजस्ट करती है। और जब आप ये हैबिट बनाएंगे और अपने पहले पॉइंट पे जब आपने छोटे छोटे गोल्स रखे होंगे तो उसके साथ आपको रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट का सिस्टम स्टार्ट करना है धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे छोटे छोटे अवार्ड। जैसे अगर मैंने आज का गोल अचीव कर लिया, अगर मैंने आज के टारगेट अचीव कर लिए, तो रात को आधा घंटा मैं यूट्यूब पे फलाना वीडियो देखूंगा, ठीक है, या फिर आधा घंटा मैं गेम खेल लूंगा। कोई ऐसी चीज़ जो कि आप पढ़ाई की वजह से छोड़ रहे हैं लेकिन वो आपको अच्छी भी लगती है, ठीक है, और वो एक एज अ रिवॉर्ड आपको एज अ मोटिवेशन काम करेगी। और अगर आप उस दिन का काम नहीं कर पाते तो वो फिर आधा घंटा आप अपने काम को देंगे, आपकी वो चीज़ उस दिन की छूट जाएगी। तो ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपको रखने पड़ेंगे। कोई भी रिवॉर्ड हो सकता है यार। मान लीजिए अगर मैंने आज अपना टारगेट अचीव किया तो कल मैं शाम को ना 10 रुपए के गोलगप्पे खाऊंगा, कुछ भी हो सकता है। वट एवर द थिंग दैट यू लाइक टू डू दैट यू आर नॉट डूइंग, है ना। या फिर आप उसको एज अ पनिशमेंट भी ट्रीट कर सकते हैं कि यार अगर मेरे इस टेस्ट में नंबर नहीं आए ना तो अगला 1 हफ्ता मैं इस फलानी ऐप को हाथ भी लगाऊंगा, मैं खोलूंगा भी नहीं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे गोल्स को अचीव करना सीखेंगे, और जब गोल्स अचीव नहीं होंगे तो खुद को सेल्फ पनिश करना भी सीखेंगे। वो सेल्फ डिसिप्लिन लाता है। पेरेंट्स कहें, टीचर कहें, तभी नहीं हमें पनिश होना होता है ना, तभी नहीं हमें अपने सुधरना होता, तभी नहीं हमें जागना होता। हम खुद भी जगा सकते हैं खुद को। तो वो सेल्फ पनिशमेंट है, वो आपको सोने नहीं देगी, और जो रिवार्ड्स हैं वो आपको डीमोटिवेट नहीं होने देंगे। तो आपका एक बैलेंस मोटिवेशन
सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना, ये सब लिमिट में रहेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नहीं भूलना है, वो है सेल्फ बिलीव। खुद में बिलीव कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन करता कोई नहीं है ना। सबको पता है कि जो हम अगर हम खुद पे ही बिलीव नहीं रखेंगे, अगर हम अपने गोल्स को विजुअलाइज ही नहीं करेंगे, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हम वो अचीव कर सकते हैं, हमारे मन में एक थॉट होनी चाहिए कि यार मैं पक्का उस गोल को अचीव करूंगा ही करूंगा, मैं ये कर सकता हूं। अपने आप को पॉजिटिव फ्रेजेस के साथ सुबह उठते से लेकर रात को सोने तक अपने आप को पॉजिटिव चीज़ें बताएं। कभी भी ऐसा ना कहे यार मैं नहीं कर सकता, यार ये तो मेरे बस का ही नहीं है, यार ये बहुत टफ प्रॉब्लम है। टफ प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं यार, ये टफ प्रॉब्लम है, इसको करने के लिए मेरे को थोड़ी थ्योरी और पढ़नी पड़ेगी, मेरे को थोड़े और प्रॉब्लम टाइप्स करने पड़ेंगे। मेरे को खुद को हमेशा 24/7 एक पॉजिटिव वाइब में रखना है। मेरे को अपने आप को ये बिलीव दिलाते रहना है कि मैं उस गोल को अचीव कर सकता हूं जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाता। भले वो जो बबल है ना, वो एक इल्यूजन हो, भले अभी हम उस चीज़ के लिए रेडी ना हो, लेकिन खुद को हमें बताते रहना है कि हम रेडी हैं। खुद को हमें बोलते रहना है कि हम वो अचीव कर सकते हैं। दिस थिंग कैन बी अचीव्ड बाय मी, दिस इज अंडर कंट्रोल, आई एम डूइंग द थिंग। एंड जो डेली गोल्स आप सेट करेंगे वो आपको वो एक पैरामीटर देंगे आपको कि हाँ मैं आज इतना काम कर लिया, मैं कल इतना काम कर लिया था, आज आने वाले कल में मैं ये काम कर लूँगा। तो बेसिकली आप पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को सबको साथ में लेते हुए एक डायरी लगा सकते हैं। नहीं तो ऐप्स आ जाते हैं, आप नोट्स में नोट कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। आप टेक से भी बच्चे हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी करिए, लेकिन एक पैरामीटर बनाइए, एक ट्रैक करिए ना, जिसको हम ट्रैकर भी बोल देते हैं। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको वो गोल जो है वो कंप्लीट होता, वो विजुअलाइजेशन जो है ना वो तभी आएगी कि आप उस गोल को अचीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे होंगे। डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।